आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 4 अप्रैल 2021 रविवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहला ब्रेकिंग न्यूज है, भारत में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 90,000 के करीब मामले, 714 लोगों की मौत। भारत में कोविड को लेकर स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। देश में कोरोना के नए मामलों के आंकड़ों से लोगों के अंदर भी खौफ दिखने लगा है। सरकारें भी बिगड़ती स्थिति के चलते चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों में देश की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। हर रोज संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 89,129 नए मरीज मिले हैं। भारत में 19 सितंबर 2020 के बाद का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन नए मामलों के बाद देश में कोविड का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,23,92,260 हो गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से इस साल में सबसे ज्यादा 714 मरीजों की मौत हुई है, जो इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। इसे मिलाकर अब देश में कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,64,110 पहुंच गई है। इसी के साथ मृत्यु दर 1.33% हो गई है। देश में सक्रिय मामले अब बढ़कर 6,58,909 हो गए हैं, जो कि कुल मामलों का 5% है। वहीं रिकवरी दर घटकर 93.68% हो गई है। अब इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 1,15,69,241 हो गई है। भारत में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। शुक्रवार को अकेले महाराष्ट्र से ही 47,827 नए मामले सामने आए थे, जो राज्य में कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या थी। जबकि मुंबई में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 8,832 नए मामले सामने आए। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना जांच में देश में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रति 10 लाख की आबादी में रोजाना कोरोना जांच में देश में तीसरे स्थान पर है। इस मामले में केवल महाराष्ट्र और गुजरात ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। प्रदेश में रोजाना प्रति 10 लाख की आबादी पर औसत 1409 सैंपलों की जाँच की जा रही है। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए अब तक यहां कुल 58,32,740 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक प्रति 10 लाख की जनसंख्या के पीछे जांच में भी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। यहां इसका औसत 2,03,061 सैंपल जांच प्रति 10 लाख की आबादी पर है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आगे है। इधर पूरे प्रदेश में बहुप्रतीक्षित MBBS की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण काल में शुरू है। दुर्ग जिले में लॉकडाउन के कारण 2 मेडिकल कॉलेजों में MBBS परीक्षार्थियों को आवागमन में तकलीफ हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए कई संगठनों और अभिभावकों ने मांग की कि MBBS परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड को ही पास मानकर अनुमति दी जाए, ताकि लॉकडाउन में परेशानी न होने पाए। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, सरिये के दाम फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, हफ्ते भर में 3,000 रुपए बढ़े। रायपुर, अगर आप अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि आपका घर बनाने का सपना और महंगा हो गया है। पिछले दिनों सीमेंट की कीमतों में आई तेजी के बाद अब आयरन ओर की कीमतों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ही बाजार में बड़ी मांग के चलते सरिया की कीमतों में तेजी आ गई है। एक बार फिर से सरिया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने लगा है। शुक्रवार 2 अप्रैल को सरिया रिटेल में 57,200 रुपए प्रति टन पहुँच गया। साथ ही फैक्ट्रियों में भी सरिया 54,000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरिया की कीमतों में और तेजी के संकेत बने हुए हैं। आयरन ओर की बढ़ी हुई कीमतों के साथ ही सरिया की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण सट्टेबाजी है। उद्योगपतियों द्वारा भी शुरू से ही सट्टेबाजी का विरोध किया जाता रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद छत्तीसगढ़ के इस जिले में लगा टोटल लॉकडाउन। कलेक्टर ने बैठक में लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। रोजाना अब हजारों संक्रमण के मामले आने लगे हैं। इस तारतम्य में राजनांदगांव शहर में कोरोना की चैन तोड़ने शहर में 4 अप्रैल से आगामी आदेश तक लॉकडाउन। मिली जानकारी के अनुसार इस लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी दुकानें एवं शाम 6 से 8 बजे तक दूध बेचने वालों को छूट रहेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर TK वर्मा ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। इस बैठक में लिया गया लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में महापौर, पुलिस अधीक्षक, SDM सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बात करें तो छत्तीसगढ़ की कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में कुल 4,174 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है।
वहीं 945 मरीज स्वस्थ होने उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं और 33 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। बता दें कि अब प्रदेश में 31,858 मरीज सक्रिय है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गरियाबंद प्रेमी जोड़ी ने जहर खाकर की सुसाइड की कोशिश, दोनों की हालत बेहद गंभीर। गरियाबंद घटारानी धाम में एक प्रेमी जोड़े द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। सुबह जैसे ही स्थानीय दुकानदारों ने प्रेमी जोड़ी को बेहोशी की हालत में देखा तो इसकी सूचना फिंगेश्वर पुलिस को दी। पुलिस ने प्रेमी जोड़ी को राजिम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर प्रारंभिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस को मौके से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें युवक पौंड और युवती के नागझर गांव के होने की बात सामने आ रही है। पत्र टूटी फूटी हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो आसानी से समझ नहीं आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर और राजिम थाना प्रभारी विकास बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मौके से एक लेटर और बाइक जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस इस बात का लगाने में जुटी है कि आखिर प्रेमी जोड़े को खुदकुशी करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता। गरियाबंद पुलिस कप्तान भोजरम पटेल को अवैध गांजा परिवहन के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी छुरा को पुलिस टीम बनाकर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। बताए गए मुखबिर के निशानदेही पर थाना प्रभारी द्वारा एक लाल रंग के होंडा स्टनर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GB 3007 में दो व्यक्ति जो उड़ीसा से छुरा होते हुए रायपुर की ओर जा रहे थे, जिनके साथ एक बोरा भी था। संदेह के आधार पर तत्काल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को सूचना दी गई, जिनके पहुंचने के बाद तलाशी लेने पर बोरे में 34 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत पहला 70,000 बरामद किया गया। साथ में 2 मोबाइल एवं 300 नकद व मोटरसाइकिल जब्त कर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी के दिशा निर्देश एवं पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज डॉक्टर आनंद छाबड़ा के मार्गदर्शन में गरियाबंद पुलिस की सक्रियता के परिणाम स्वरूप अवैध तस्करी पर लगातार कार्यवाही हो रही है। गरियाबंद क्षेत्र में हो रहे अवैध रूप से गांजा, हीरा, शराब, वन्य प्राणियों के अवैध तस्करी को रोकने के लिए गरियाबंद पुलिस कप्तान भोजरम पटेल के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, संतोष महतो के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में एक बड़ी सफलता फिर मिली है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, कोरोना में सियासत। डॉक्टर रमन ने CM भूपेश बघेल से कहा, छत्तीसगढ़ के लोग अस्पतालों में बेड और दवाई के लिए रो रहे हैं, आप असम में नाच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से सियासी बयानबाजी भी हो रही है। राज्य के पूर्व CM डॉक्टर रमन ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ असम में CM भूपेश बघेल का डांस करते हुए विजुअल है। इसको लेकर डॉक्टर रमन ने लिखा है, छत्तीसगढ़ सब याद रखेगा भूपेश बघेल जी। देश जब कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहा था, आप रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच कराकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा था, आप राजनीति कर रहे थे। लोग अस्पतालों में बेड और दवाई के लिए रो रहे हैं, आप असम में नाच रहे हैं। डॉक्टर रमन ने आगे कहा है, भूपेश बघेल जी, आपकी गलत नीतियों और लापरवाही भरे फैसलों के कारण आज छत्तीसगढ़ के हालात भयावह हैं। अहमदाबाद में हुए इंटरनेशनल मैच बिना दर्शकों के हुए, लेकिन रोड सेफ्टी मैच में फ्री टिकट देकर आपने भीड़ कर लोगों की जान खतरे में डाली। आज उसका ही दुष्परिणाम प्रदेश भुगत रहा है। साथ ही अगली खबर है, रायपुर में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड की स्थिति पर किया मंथन, बोले शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। शनिवार को सरकार ने रायपुर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अफसर और मंत्रियों ने तय किया कि रायपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह तय हुआ कि अब शहर की दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके बाद नाइट कर्फ्यू के नियम का पालन करवाया जाएगा। ये बैठक सिविल लाइंस के सर्किट हाउस में हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कृषि व संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, महापौर एजाज ढेबर के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, रायपुर कलेक्टर, SP, पुलिस विभाग के अफसर मौजूद रहे। टीकाकरण पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बैठक के बाद कहा कि हमने अफसरों को टीकाकरण का और विस्तार करने को कहा है। टीकाकरण होने के बाद भी शरीर में इम्यूनिटी आने में समय लगता है। अगर टीकाकरण ही देर से होगा तो लोगों के शरीर में इम्यूनिटी आने में देर होगी, जो कि ठीक नहीं। हमने अब तक वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया है। अगला अपडेट है, आयमा की मांग। डॉक्टर्स ने CM भूपेश बघेल को लिखा खत, शराब दुकानों की भीड़ पर ध्यान दे सरकार, लॉकडाउन से रोज कमाने खाने वालों को होगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ 2 दिन पहले देश का दूसरा ऐसा राज्य था जहां 24 घंटे में सबसे अधिक 4,600 से अधिक मरीज मिले थे। अब इन हालातों को देखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयमा के वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा है कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के बाद जब बाजार फिर से खुले,
तब भारी भीड़ ने सारे सामाजिक गाइडलाइन पालन के सकारात्मक नतीजों पर पानी फेर दिया था। बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए आयमर ने सीएम बघेल के नाम एक खत सरकार को भेजा है। आयमर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिन्हा ने बताया कि आयमर ने अपने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन में दैनिक वेतन भोगी, मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोगों को परिवार के भरण पोषण के लाले पड़ जाते हैं। यही नहीं, दैनिक जरूरतों के सामान के लिए आंशिक रूप से बाजार खुलने पर भारी भीड़ इकट्ठा होती है और लॉकडाउन के नतीजे प्रभावित हो जाते हैं। आपात सेवाएं बाधित हो जाती हैं और प्रशासन का ध्यान कानून व्यवस्था संभालने की ओर ज्यादा रहता है। इसलिए यह बेहतर होगा कि अभी से प्रशासन के सभी अंग मिलकर कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान दें। साथ ही अगली खबर है, सीजी में नक्सल अटैक में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। सीआरपीएफ के 4 और डीआरजी का एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 5 जवान घायल हुए हैं। इनमें 4 सीआरपीएफ और 1 डीआरजी का जवान है। कुछ जवानों के शहीद होने और एक महिला नक्सली सहित 3 के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुठभेड़ अभी भी तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में जारी है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक तर्रेम थाने से सीआरपीएफ, डीआरजी, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान संयुक्त रूप से सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान दोपहर में सिलगेर के जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस पर जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। दोनों ओर से हो रही इस फायरिंग में 5 जवानों के घायल होने की बात कही गई है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने बताया कि घायल जवानों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गंगालूर क्षेत्र के चेरपाल के पास मोदीपारा में सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों ने 8 किलो का आईईडी विस्फोटक बरामद किया है। नक्सलियों ने इसे जवानों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया था। ब्रेकिंग न्यूज है, चैत्र नवरात्रि पर कोरोना का साया। स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में 9 दिन होंगे आयोजन, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। फोटो भी ली तो 1000 रुपए जुर्माना।